सभी को नमस्कार। मैं नीलम भारद्वाज, निगम पार्षद। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। होली के त्योहार में होलिका दहन का बहुत महत्व है। इसकी कहानी अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। बहुत ही शक्तिशाली था और चाहता था सब उसकी पूजा करें। लेकिन उसका एक पुत्र था प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु की वह बहुत ही पूजा किया करता था और हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो भगवान की पूजा करे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का कई बार प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से वो हमेशा बच गए। उस पर जरा भी कोई आंच नहीं आई। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी और अपनी भाई की मदद के लिए होलिका आगे आई और उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर लकड़ियों के बीच में अग्नि में बैठ गई। होलिका को वरदान था, उसे एक चादर मिली हुई थी जो कि उसे आग से बचाती थी। उस पर उसका आग का कोई असर नहीं होता था। वो ओढ़कर वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उनके पुत्र ने विष्णु भगवान का जाप किया, जिसकी सहायता से जो वो चादर थी वो उड़कर प्रहलाद पर आ गई और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसलिए लोग भगवान में आस्था रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार होलिका दहन का त्योहार हमें यह संदेश देता है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक होलिका असुर दानव जाति की थी। असुरों को देवताओं का दुश्मन माना जाता था। वे बहुत ही शक्तिशाली होते थे। होलिका असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ थी। देखिए क्या है, ये जौ की बालियां हैं। इनको भी हम होलिका दहन में इनका इस्तेमाल करते हैं। इनको जलाया जाता है, पकाया जाता है। ये क्यों जलाया जाता है? होलिका दहन के समय जौ के जलाने की परंपरा बसंत ऋतु के आगमन, नई फसल की शुरुआत का प्रतीक है, जो सुख, समृद्धि और खुशी का संकेत देती है। इसको जब हम पकाते हैं तो पकाने से के बाद इसको हम सब में बांटा जाता है। जो भी वहाँ पे उपस्थित होता है, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको दिया जाता है। बड़ों से हम आशीर्वाद लेते हैं और छोटों को हम आशीर्वाद देते हैं। इसको पकाने की एक वजह और भी है कि ये हमारे यहाँ अन्न पकने का प्रतीक भी होता है। इससे जो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। होलिका दहन में जौ, गेहूं और चने की बालियों को अग्नि में समर्पित करने की परंपरा है, जो अन्न के महत्व को दर्शाती है। जौ को फसल पकने के संकेत के रूप में भी माना जाता है। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हमारे साथ हैं अभय जी, अजय राजपूत जी और विनय जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी
आप सभी को एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार मिलजुल के मनाएं, खुशियों मनाने का दिन है, तो सब प्यार से मनाएं, आपस में मिलजुल कर रहें और ये आपके घर में सुख समृद्धि लाए, यही मेरी कामना है। बड़ों से आशीर्वाद लें, छोटों को प्यार दें, यही आप सब चीज़ से मेरा अनुरोध है।